उद्धव स्थिति संहार कारणीम हले क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम बलवाम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली और सभी क्लेशों को सभी कष्टों को हर लेने वाली और संपूर्ण कल्याणों की करने वाली सभी सुखों को देने वाले श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री रामचंद्र जी की सबसे प्रिय श्री सीता माता जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। उद्धव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम बलवाम। यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्माया देवसुरा यत् सत्वादमिर्षैव भाति सकलम रजो यथा हेर्भ्रमः यत् पादपल्लवम् एकम् एभिः भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तं शेष कारण परम रामाख्याम ईशं हरिम्। जिनकी माया के बस में संपूर्ण विश्व पूरे ब्रह्मांड यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु सभी देवता और सभी राक्षस जिनके माया के बस में हैं और जिनकी सत्ता से रस्सी में भी सांप के भ्रम की भांति यह सारा संसार जगत सत्य प्रतीत होता है और जबकि ये संसार बिल्कुल असत्य है, झूठा है। यहाँ किसी का कुछ नहीं है और कोई किसी का नहीं है। यहाँ सिर्फ अपना कर्म ही अपने साथ रहेगा और अपना साथ देगा। इसीलिए संतगण कभी भी किसी के बुराई के विषय में नहीं सोचते, हमेशा दूसरे के भलाई और हित के विषय में ही सोचते हैं और बाकी जो समय बचता है संत सज्जनगण अपना समय भगवान में लगाते हैं। ये जगत बिल्कुल झूठा है लेकिन बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है और जिनके चरण की एक धूल इस भवसागर से तरने के लिए, इस भवसागर से तरने वालों को या इस भवसागर से तरने की इच्छा रखने वालों के लिए एकमात्र नौका है। सिर्फ उनके चरण की धूलि उस समस्त कारणों से परे जिनको कोई कारण कभी नहीं सताता, माया से परे रहते हैं, सब कारणों के कारण हैं और सबसे श्रेष्ठ हैं और वे राम कहलाने वाले हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ कि वे सभी सज्जनों को हमेशा सदैव सुखी रखें और उनके हर मनोकामना को पूर्ण करें। अब मैं आप सभी राम कथा के श्रोता गण को, सज्जनों को वहाँ ले चलता हूँ जहाँ जनकपुर में श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ में धनुष को तोड़ दिए और अयोध्या के नगरवासियों के मन को प्रसन्न कर दिए और माता सीता
के इच्छा को पूरा कर दे। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे। माता सीता को अब सखियों के द्वारा लाया जा रहा है श्री रामचंद्र जी के पास। सखियों के बीच में माता सीता ऐसे शोभा दे रही है जैसे बहुत सी सुंदरताओं के बीच में महासुंदर शोभा देता है। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजयी शोभा जे छाई। कर कमल में माता सीता जी के सुंदर हाथों में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। उस माला में विश्व विजय की शोभा है, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले जो भी हैं श्री रामचंद्र जी, वो विश्व विजय ही हैं। विश्व से वहाँ सभी योद्धागण को, सभी वीरों को बुलाया गया था धनुष तोड़ने के लिए। किसी से नहीं टूटा तो श्री रामचंद्र जी तोड़े हैं, इसलिए विश्व विजय की शोभा उस माला में शोभा दे रही है। तन सकोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखे परई न काहू। सीता माता जी के शरीर में संकोच है, लेकिन मन में परम उत्साह है। माता सीता के मन में संकोच हो रहा है, उन भरी सभाओं में जाने से लज्जित हो रही हैं। ऐसे भी माताएं और बहनें संकोचित रहती हैं। सभी स्त्रियां संकोच से भरी रहती हैं, क्योंकि इनके पास लाज शर्म बहुत ज़्यादा होती है। ये मर्दों के जैसा, पुरुषों के जैसा इधर उधर सभी जगह भटकने वाली नहीं हैं। हमेशा घर में अपने काम काज में लगी रहती हैं, इसलिए स्त्रियां संकोचित होती हैं। उसी प्रकार से माता सीता के शरीर में संकोच हो रहा है, लेकिन माता सीता के मन में बहुत उत्साह है, परम सुख है, बहुत अंदर से खुश हैं कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है और उनको जयमाला डालेंगे। सीता माता का यह गुण प्रेम किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है। जाई समीप राम छवि देखे, रही तनु कुंवर चित्र अब रेखे। माता सीता के मन में जो संकोच है, शंका है, लज्जा है, और उसको कोई नहीं लख पा रहे हैं, कोई नहीं समझ पा रहे हैं। और माता सीता के मन में जो परम उत्साह है, उसको भी कोई नहीं लख पा रही हैं, कोई सखियां नहीं समझ पा रही हैं। जाई समीप राम छवि देखे, माता सीता नज़दीक जाकर के, श्री रामचंद्र जी के नज़दीक में जाकर के श्री रामचंद्र जी की शोभा सुंदरता को देखकर, रही जनु कुंवर चित्र अब रेखे। श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को देखकर राजकुमारी सीता माता
चित्र में लिखी रह गई। ऐसी सुंदरता श्री रामचंद्र जी की है कि जिसको देख करके माता सीता खरी की खरी रह जा रही हैं, देखती ही रह जा रही हैं। ऐसी सुंदरता पहले कभी माता सीता ने देखी नहीं, किसी सखियों ने या पूरे जनकपुर या पूरे विश्व के मनुष्य नहीं देखे ऐसी सुंदरता को, जो सुंदरता श्री रामचंद्र जी की है। इसीलिए माता सीता भी नज़दीक जब जाकर के श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को देख रही हैं तो देखती ही रह जा रही हैं एक टक से, जैसे कि चित्र बनाकर रख दिया गया हो। इस प्रकार से माता सीता उस सुंदरता को एक टक से देख रही हैं। ये जनकपुर की बात है और धनुष यज्ञ के मंडप की बात है, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ दिए हैं और अब जयमाला की बारी है। सखियाँ माता सीता को सजाकर संवारकर गहने वस्त्र अच्छी तरह से पहनाकर उनको लाई हैं इस मंडप में, धनुष यज्ञ की मंडप में श्री रामचंद्र जी के पास। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जय माल सुहाई। अब उसी में से सखियां बहुत हैं माता सीता की, और सभी चतुर हैं, सभी सयानी हैं, सभी बुद्धिमान हैं, सभी सुंदर हैं। उसी बहुत सारी सखियों में से एक चतुर सखी ने यह दशा देख लिया माता सीता का कि ये देखती ही रह जाएगी श्री रामचंद्र जी को। तो ऐसी दशा देख कर के सीता माता को समझाकर कह रही हैं कि हे सीते, सुहावनी जयमाला पहनाओ श्री रामचंद्र जी को। तुम अपने हाथों में जो सुंदर जयमाल ले रखी हो, उस जयमाला को श्री रामचंद्र जी को पहना दो। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। जब सखियों की आवाज़ माता सीता के कानों में आई कि हे सखी, जयमाल जो अपने हाथ में ले रखी हो फूलों की, उस जयमाला को श्री रामचंद्र जी को पहना दो। यह सुनकर माता सीता ने अपने दोनों हाथों में माला उठाई। उठा तो ली है माता जयमाला को, लेकिन प्रेम के बस में विवश होकर उन्होंने पहनाया नहीं जा रहा उनसे। इतनी प्रेम में विह्वल हो रखी हैं माता सीता श्री रामचंद्र जी के प्रेम में कि जयमाल पहराया नहीं जा रहा उनसे, प्रेम के विवश होने से। सोहत जनु जुग जलज सनाला, शशि सभित देत जय माला।
उस समय माता सीता के हाथ में ऐसे सुशोभित हो रही है जयमाला, मानो उस शोभा का क्या वर्णन करें। इस प्रकार की शोभा कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये दो कमल चंद्रमा को जैसे छू रही हो, उड़ते हुए जयमाला दे रहे हों, ऐसे शोभा सीता माता के हाथ में जयमाला दे रही, शोभा दे रही है, जैसे दो कमल चंद्रमा को उड़ते हुए जयमाला दे रहे हो। गावहीं छवि अब लोक की सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। एक तो जगत की माता सीता और पूरे ब्रह्मांड को अपने माया के द्वारा चलाने वाले श्री रामचंद्र जी, विश्व के माता और विश्व के पिता, विश्व के संचालक की जयमाला हो रही है। उस सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है, फिर भी अपने सुखों के लिए और अपने शांति के लिए, भक्तों के सुख के लिए और भक्तों के शांति के लिए इस राम कथा का वर्णन करते हुए उस जगत की माता सीता और जगत के संचालक, जगत के पालन पोषण करने वाले मालिक की मैं थोड़ी बहुत चर्चा इन शब्दों से करता हूँ कि इस विश्वास से करता हूँ कि इसी रामचरितमानस की चर्चा करने और कहने और सुनने से इस संसार से आसानी से पार किया जा सकता है, और उसमें भी इस ब्रह्मांड के संचालक, ब्रह्मांड के मालिक श्री रामचंद्र जी और माता सीता का आपस में विवाह हो रहा है, जयमाला हो रहा है। इससे और अति उत्तम प्रसंग क्या हो सकता है। अपने समाज के हिंदू धर्म और सनातन धर्म के मानने वालों के लिए इससे अच्छी प्रसंग हमारे समझ से और संसार में कुछ नहीं हो सकता। गावहीं छवि अब लोक की सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। इस सुंदरता को देखकर माता सीता के हाथ में सुंदर जयमाला है, इस प्रकार शोभा दे रही हैं जैसे दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रहा हो, ऐसी शोभा दे रहे हैं। इस सुंदरता को देखकर सभी सखियां, माता सीता की सभी सखियां गाना गाने लगी, गीत गाने लगी। तब सीता माता ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर गले में जयमाला पहना दी। प्रेम से बोलिए श्री सीता रामचंद्र जी की जय हो। सभी भक्तों के घर में ऐसे आनंद दें प्रभु श्री रामचंद्र जी कि सभी भक्तों के बच्चे बच्चियों की शादी विवाह और उनका हर मनोकामना आसानी से पूर्ण हो,
और सभी भक्तों के बच्चे, परिवार अन्य बेकार की बातों को छोड़कर भक्ति में लगे रहें। भगवान उनको सभी को सद्बुद्धि दें। इस प्रकार से सीता माता ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल देखी देव बरिसहि सुमन, सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुद गन। श्री रामचंद्र जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसा रहे हैं। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए। जो धनुष तोड़ने आए थे राजागण, वो इस प्रकार से संकोचित हो गए, लज्जित हो गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुद का समूह सिकुड़ गया हो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी भक्तों को भगवान आनंद दें, उनके हर मनोकामना को पूर्ण करें, सदा आनंदित रखें, रोग दोष से हमेशा दूर रखें। प्रभु अपने भक्तों के हर शत्रु को नाश करें। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो।